तो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ कितने होती हैं? सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी, ये होता है 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट है और उतने में से जितने वोट कर रहे हैं उसका 50%। ये किसके किसके लिए यूज़ हो सकता है सिंपल मेजॉरिटी? तो सबसे पहले तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट और जो भी एक्सिस्टिंग स्टेट्स हैं उसमें उसकी बाउंड्रीज ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए। सिटीजनशिप के लिए यूज़ होता है। ओह नो, ठीक है, सिटीजनशिप के लिए यूज़ होता है। शेड्यूल 5 एंड 6 जो कि शेड्यूल ट्राइब्स एरिया हैं, जैसे AMTM वाले और बाकी वाले, उनके लिए उनमें कुछ प्रोविजंस करने के लिए यूज़ होता है सिंपल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में यूज़ हो सकता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यूज़ हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के क्रिएशन में यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली जितनी भी सिंपल चीज़ें हैं उसमें सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, जितने टोटल मेंबरशिप है, जैसे 500 सीट है तो पूरे 500 सीटों का 50%। ये कहाँ यूज़ होता है? मोशंस, जो कि मोशन ऑफ थैंक्स होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये सब में यूज़ होता है। फंडामेंटल राइट्स और TPS के लिए यूज़ हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए यूज़ होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, ये आगे देखेंगे, सिंपल मेजॉरिटी का पार्ट है। इफेक्टिव मेजॉरिटी, 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यानी कि जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, मतलब टोटल में से वैकेंसीज, प्रेजेंट नहीं है, टोटल में से वैकेंसीज जितनी हैं उसकी मेजॉरिटी 50%। ये क्यों कब यूज़ होता है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में, रिमूवल ऑफ लोकसभा के स्पीकर, स्टेट के स्पीकर और स्टेट काउंसिल्स के चेयरमैन, इनके रिमूवल में यूज़ होता है। तो बेसिकली इफेक्टिव मेजॉरिटी सिर्फ रिमूवल के लिए यूज़ होता है। स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 249 के तहत जो आता है, इसमें क्या है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, ये राज्यसभा में यूज़ होता है जब राज्यसभा किसी स्टेट लिस्ट के प्रोविजंस को इनेक्ट कर रही होती है। ठीक, तो स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसमें क्या होता है? ये दो चरणों में पास होता है ये बिल। पहला पार्ट होता है जब वो बिल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होता है किसी एक सदन में, जैसे लोकसभा में बिल ओरिजिनेट हुआ है तो पहले उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोबारा होगा जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। ठीक, अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड DPS जो कि पहले भी पढ़े हैं। स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल ये है आर्टिकल 61 के तहत जो आता है इम्पीचमेंट में, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स जितने टोटल हैं, ये सबसे मुश्किल होता है पुल ऑफ करना। ठीक है, ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में यूज़ होता है। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी है, इसलिए नाम भी है स्पेशल मेजॉरिटी। ये कहाँ यूज़ होता है? GSTs में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में और आर्टिफिशियल। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि आर्टिकल 368 वाला स्पेशल मेजॉरिटी तो लागू होगा ही, प्लस जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उसमें से 50% से ज़्यादा उसको रेटिफाई करने चाहिए। ठीक है। रिट्स कितने टाइप के होते हैं? तो पाँच टाइप के होते हैं। एक मैंडेमस जो कि बोलता है हम बोल रहे हैं तो करो, एक होता है हैबियस कॉर्पस जो कि बोल रहा है बंदे को लेके आओ। ठीक, एक होता है को वारंटो जो पूछता है तू कौन बे, तेरी क्या अथॉरिटी है। एक होता है प्रोहिबिशन, हाई कोर्ट को औकात में रहने के लिए बोलता है। एंड सर्टियोरी, ये बोलता है हम बता रहे हैं कि तुम गलत हो या सही हो। ये भी सुप्रीम कोर्ट यूज़ करती है। ठीक, वीटो पावर्स 3 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो होता है जो कि विथहोल्ड असेंट रख लेता है, बोलता है सीधा मना कर दिया। ठीक, सस्पेंशन वीटो जो कि रिटर्न कर देता है कंसिडरेशन के लिए, बोलता है दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मनी बिल, बोलता नहीं मतलब ये यूज़ नहीं कर सकते सस्पेंशन वीटो मनी बिल के केस में। पॉकेट वीटो क्या कहता है? अनडेफिनाइट टाइम के लिए रख लिया। ठीक, तो इतना ही है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है।